साथ जाना, ठीक है? देखो नहीं खेलेगा, खाए कुरकुरे ले, लेना कितना। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका मेरे चैनल करण की रीतु ब्लॉग्स पर। तो अभी मेरे हस्बैंड का तो नाइट शिफ्ट चल रहा, तो वो आके सोए थे और बाबू भी दोपहर में सो जाता है, तो उसको सुला दिए थे। लेकिन अभी बैकग्राउंड से आप लोगों को बाबू का आवाज़ भी आएगा, क्योंकि हम ओवर वॉइस करते हैं तो बाबू मेरे पास ही रहता है, तो इसलिए सुनाई देता होगा। लेकिन अभी वीडियो में फ़िलहाल बाबू सोया है। तो बाबू सोया था, ये वाला कुर्ती ना मतलब एक दिन पहने तो क्या हो गया, पूरा साइड साइड से सिलाई खुल गया है। तो हम सोचे कि सिल देते हैं इसको। जब भी हमको कपड़ा सिलना होता है या कोई भी कपड़ा का मेरा सिलाई खुल जाता है, हम अपना मशीन को बहुत मिस करते हैं। जो मतलब मेरा मम्मी घर में था मशीन, तो क्या बोले, मेरे हस्बैंड को बोले कि ख़रीद दो, तो वो बोल रहे कि ख़रीद देंगे, लेकिन बाबू को वजह से अभी नहीं खरीदते। डर लगता है, इतना मतलब छटपटिया बच्चा है कि कहीं सिलाई मतलब ये क्या बोलते हैं, सुई में हाथ वाथ ना डाल दे, इस वजह से नहीं खरीद रहे। इसीलिए हाथ से ही सिल लेते हैं। तो वो छोटा छोटा सिलाई कर रहे थे। छोटा छोटा सिलाई करने से क्या होता है ना कि जैसे कपड़ा खींचेगा भी तो पता ना चले कि हाथ से सिला हुआ है। मशीन का सिलाई तो बहुत छोटा होता है। और अभी हम इसलिए उठे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी उठे थे, आवाज़ आया तो हमको लगा कि शायद मेरे हस्बैंड को भूख लगा होगा। तो उठ के गए, पूछे उनसे कि खाना वाना खाएगा, तो वो बोले कि नहीं नहीं खाएंगे, अभी और सोना है हमको। वो सोचे कि शाम हो गया है इसलिए उठे, तो फिर नहीं मतलब फिर से सो गए। तो हम भी आ गए, फिर अपना सिलाई कंप्लीट कर लिए। और आज मेरे हस्बैंड को जल्दी जाना था गेस्ट हाउस सॉरी, आज जल्दी जाना था क्योंकि उनका मीटिंग था। बोले थे कि 5:30 बजे उठा देना, हमको मीटिंग में जाना है। हम बोले ठीक है। और आज इतना थक के आए थे कि जैसे आए वैसे ही बेड पे गए और तुरंत सो गए। 5 मिनट आज हम लोग बात भी नहीं किया, आज टाइम ही नहीं मिला। जिस दिन मेरे हस्बैंड थक जाते हैं तो हम लोग थोड़ा भी बात नहीं कर पाते हैं। तो वो फिर सो गए, तो बोले थे कि 5:30 बजे उठाना, इसलिए हम उनको डिस्टर्ब भी नहीं किए, क्योंकि फिर से रात को जागना पड़ेगा। दिन में अगर नहीं सोएंगे तो रात में काम कैसे करेंगे। तो फिर नहीं उठाए, 5:30 बजे एक ही बार उठाएंगे। तो बाबू अभी बज रहा था 4:30, तो बाबू सो के उठ गया था। तो इसको स्वेटर वगैरह पहना दिया, जो उतना ठंडा नहीं था। तो बाबू को रख दिया बाहर। ये फट से गेट खुलता है और तुरंत बाहर चल जाता है। हमको दोनों गेट को लॉक करके रखना पड़ता है। अगर ये गेट हम जो नेट वाला, ये जाली वाला जो गेट है, अगर इसको लगा देते हैं, ये खोल के डायरेक्ट बाहर चल जाता है। हम सोचते हैं कि हॉल में ही खेल रहा है, किचन में रहते। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, खोल के बाहर चल गया था। एक बार तो हम ब्लॉग में भी डाले थे। तो खोल के चल जाता है बाहर और हम परेशान हो जाते हैं। और अभी बजा 6:15 हो रहा था, तो उठाएं मेरे हस्बैंड को। एक बार 5:30 बजे उठाएं तो बोले कि नहीं थोड़ा लेट से जाएंगे। तो फिर 6 बजे उठाएं, तो जैसे उठे वैसे तैयार हुए, फिर चले गए। और आज आटा थोड़ा सा भी नहीं बचा था, क्योंकि हम कल ही बोल दिए थे कि आटा ख़त्म हो गया, लेते आना। तो ड्यूटी से मतलब ज़्यादा काम हो गया था, थक गए। तो वहाँ जहाँ से हम लोग राशन लेते हैं तो नहीं लिए, आ गए घर, बोले कि शाम को ला देंगे। तो आज मीटिंग में भी जाना था इनको, तो फिर बोले कि ठीक है अभी हम जा रहे ला देते हैं। तो हम यहाँ पे आके रोड में खड़ा थे, बोले कि यहीं पे खड़ा रहना। मतलब सामने एक दुकान है, वहीं से लेके आ गए। बाबू भी गया, घूम के आया और आटा दे के फिर मेरे हस्बैंड चले गए। हम बाबू को भी गोद में लेके थे। फिर यहाँ आटा को दीवार पे रखे, मतलब 5 किलो आटा था। बाबू को एक हाथ में, एक हाथ में आटा हम कैसे लेते हैं वो समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि इतना रो रहा था ना, इतना छटपटा रहा था कि हमको बोल रहा था आटा फेंको नीचे, आटा फेंको, पापा का पास लेके चलो हमको। मतलब ये बोलता नहीं है, लेकिन नहीं बोल के भी ऐसा मतलब क्या ये लोग कर देता है कि हम लोग माँ है, समझ जाते हैं क्या चाहता है बच्चा। इतना रोया है, इतना रोया है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो कैसे कैसे करके फिर आटा को तो वहाँ भाभी के पास ला के रख दिए थे, बाबू को लेके आ गए। तो फिर थोड़ा देर बाद हम आटा को लेके आए, तो रो रहा था। तो एंजल आई लड्डू के साथ खेलने के लिए। तो लड्डू भी बहुत मतलब बाबू को चुप करा रही थी, खेलो खेलो करके, लेकिन नहीं खेल रहा था। बाबू एकदम मान ही नहीं रहा था, इतना गुस्सा आ गया। पहली बार मतलब मेरे हस्बैंड के जाने के बाद इतना रोया है, क्योंकि शाम हो रहा था। तो रात को जाता है तो उतना नहीं रोता है, 10 से 15 मिनट में चुप हो जाता है, लेकिन आज बहुत देर बाद चुप हुआ। लास्ट में फिर चुप हुआ, चॉकलेट दिए, क्या क्या नहीं दिए इसको खाने के लिए। और ये लड्डू एंजल की मम्मी दी खाने के लिए, जो एंजल है बाबू के साथ खेल रहा, उसकी मम्मी दी कि लड्डू चुप हो जाएगा, खाएगा तो, लेकिन नहीं खाया, उस टाइम फेंक दिया। तो हम उसको लेके आ गए।
मतलब फेंका नहीं, मतलब छोड़ दिया कि हम नहीं खाएंगे गुस्सा से। फिर अभी दिए तो हाथ में पकड़ के था, खा नहीं रहा था लेकिन हाथ में पकड़ के था। तो उसके बाद फिर बाबू को चुप करवाएं, फिर टीवी ऑन किए तो बाबू फिर किया था गाना बजा दिए कि आप लोग तो जानते ही ये गाना बजाते बस बाबू का घूमर 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 स्टार्ट हो जाता है। ये घूम घूम के ही डांस करता, पता नहीं ये वाला स्टेप ये कहाँ से सीखा, हमको खुद ही नहीं पता है। बाबू चुप हो गया। उसके बाद एंजल चली गई अपने घर क्योंकि रात हो गया था और हम इतना बोर हो रहे थे कि क्या बताएं। आज दिन भर थोड़ा भी टाइम नहीं, मतलब हम लोग बात नहीं कर पाए, हम और मेरे हस्बैंड। तो उसके बाद हम चाय बनाए, नाश्ता निकाले, मुढ़ी और चनाचूर थोड़ा खाएं। तो जितना खाए नहीं उतना तो इधर उधर बाबू फेंक दिया। तो फिर फेंक दिया। फिर उसके बाद हम आटा उठा के लेके गए क्योंकि रोटी भी बनाना था। तो सिर्फ रोटी बनाते क्योंकि सुबह का सब्जी बचा हुआ था, चावल भी था। तो हम सोचे सिर्फ रोटी ही बना देते हैं। तो हम तो कुछ भी खा लेते हैं, मेरे हस्बैंड रहते तब थोड़ा सब्जी का देखना होता है। तो अभी हम चनाचूर मुढ़ी और उसमें थोड़ा सा मटर छीमी छील के डाल के खाएं, बहुत अच्छा लगता है। तो चाय भी पिए और नाश्ता भी किए। उसके बाद यही वाला डब्बा में हम आटा रखते हैं। फिर आटा को लेके आए, उसको काटे, फिर डब्बा में आटा को ढाल दिए। उसके बाद फिर हम रोटी वोटी जो बनाना था बनाए। और इतना बोरिंग आज लग रहा था कि हम क्या बोले, हमको थोड़ा भी आज मन नहीं लग रहा था। आज सोचे थे कि रील्स बनाएंगे, वो भी मतलब ये सब रील्स वीडियो ना जब अंदर से अच्छा लगता है, थोड़ा मूड फ्रेश रहता है तब ये सब करने में अच्छा लगता है। और थोड़ा सा भी टेंशन हो चाहे कुछ हो तो थोड़ा भी मतलब एनर्जी भी नहीं मिलता है कि हम वीडियो बनाएं, रील्स बनाएं। थोड़ा जब दिमाग डिस्टर्ब रहता है तो इसलिए आज बहुत ज़्यादा हम बोर भी हो गए थे। तो उसके बाद फिर हम रोटी बनाए और इधर हम किचन में रोटी बना रहे थे और बाबू ये देखिए लिपस्टिक लेके यहाँ पर हम देखें अभी उसे फिर वहाँ फेंक के गया है। लिपस्टिक लेके उसका सारा निकाल निकाल के हाथ में लगा लिया, मुंह में लगा लिया। क्या बोले, इतना मतलब मेरा मेकअप वाला सामान सब वेस्ट करता है ना लड्डू, बहुत परेशान हो जाता है। अब यहाँ भी इसका हाइट थोड़ा लंबा हो गया, अभी फिर आगे हमको परेशान करने, लाइट गोल हो गया तो ये हाथ इसका पहुंचने लग गया। तो मेरा मेकअप वाला जो भी है निकाल निकाल के उसको मतलब तोड़ फोड़ कर ही देता है, सामान बर्बाद तो मेरा करता ही है। उसके बाद फिर रोटी वोटी बना के फिर खाना वाना खाएं, फिर रात का जितना काम है खाना वाना खा के रात का जितना काम उतना करेंगे। और ये देखिए 10-15 हो गया था, बस बाबू को खिला दिए थे और हमको खाना खाना था। अभी उसको जगा के ही हम रात का सारा काम कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर घर का काम करेंगे। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं मेरे से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब